इस टॉपिक में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन या इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप्स क्या होते हैं। ऐसा कार्बन एटम जिसने ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया हो हमारा कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन 6th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये एक डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह कार्बन ने टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड तो उसने बना लिया ऑक्सीजन के साथ एंड देन एक बॉन्ड इधर ये किसी चीज़ से बना लेगा, फिर एक बॉन्ड इधर किसी चीज़ से बना लेगा। तो 3D में देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक या कार्बोनाइल कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप ऐसे दिखता है। बुक में हम इसको ऐसे लिखेंगे या जब हम लिखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड O, देन कोई चीज़ यहाँ लगी होगी, कोई चीज़ यहाँ लगी होगी। तो कार्बोनाइल हमने देख लिया क्या होता है, हम इसे स्ट्रेट ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में भी हमें मालूम है कि इसे OH लिखते हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक कार्बोनाइल कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देखेंगे तो नाम के अंदर जो CARB है वो हमने कार्बोनाइल से लिया है और जो हाइड्रोक्सी है वो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से लिया है। तो कार्बोक्सिलिक IC अपने पास से लगा देते हैं, इस तरह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। पिछले जितने भी हमने कंपाउंड्स ऑर्गेनिक पढ़े उनके अंदर हमने देखा हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप होता है जिसे हमने R से रिप्रेजेंट किया एंड ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो अल्काइल बनता है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइन्स। तो हमारा R C डबल बॉन्ड O एंड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये जो R है ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकता है या फिर अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकता है। अगर अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होगा तो आपको याद होगा हमने 9th चैप्टर में जो बेंजीन के बारे में पढ़ा था, वी सेड कि बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो चीज़ बनती है उसे हम अराइल कहते हैं। तो यहाँ पे हम अगर AR लगाएंगे तो इसका मतलब ये एक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं क्या। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर R जो है वो एलिफेटिक होगा यानी या अल्केन, अल्कीन या अल्काइन, और उनमें सिर्फ एक C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा क्योंकि ये हमारा जो सारा है ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम दिया है। तो इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो होगी जिसमें R की जगह हम H लगाएंगे। जब H लगाएंगे तो H C डबल बॉन्ड O एंड OH ये हमारा कहलाएगा फॉर्मिक एसिड। एंड नेक्स्ट इससे जो हमारी एग्जांपल बनेगी वो एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। जब मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो अब ये हमारा बन जाएगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आपने याद रखना है ये तो थी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। अगर 2 होते तो वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं ऐसे, हमारे पास OH है, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड O, देन C, फिर डबल बॉन्ड O एंड देन OH। तो बेसिकली अगर हम इसे देखें तो इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, एक ये एंड दूसरा ये। 2 कार्बोक्सिलिक का मतलब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और अगर इसको हम नाम दें तो ये बनेगा इथेन डायोइक एसिड या इसे सिंपल इसका कॉमन नेम हम ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट एक चीज और आपने याद रखनी है, यहां तो हम आपको ऐसे C डबल बॉन्ड O एंड देन OH लिख रहे हैं। सिंप्लीफाइड वे में हम इसको COOH लिखेंगे और ये दोनों एग्जैक्टली सेम मतलब हैं। बट ऑब्वियसली जब हम बुक पे लिखेंगे या पेपर पे लिखेंगे तो इसको लिखने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा एंड COOH को लिखने में आसानी होगी। तो आपने याद रखना है, समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि COOH बेसिकली C डबल बॉन्ड O एंड OH है। नेक्स्ट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इसकी एग्जांपल एक्सप्लोर करेंगे तो वो होंगे जिसमें 3 कार्बन एटम होंगे। तो एक हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है, फिर हमारे पास कार्बन एटम यानी H2C है एंड देन हमारे पास एक और C डबल बॉन्ड OH है। तो इसमें बिकॉज 3 कार्बन एटम है तो ये प्रोपेन से बनेगा, इसका नाम प्रोपेन डायोइक एसिड, या इसका अगर कॉमन या ट्रिवियल नेम देखें हम तो वो होता है मेलानोइक एसिड।
अब तक जो हमने एग्जांपल्स देखी उनमें हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लगाए थे COOH के साथ। अगर हम कोई एराइल ग्रुप लगा दें, और एराइल ग्रुप में सबसे सिंपल जो है वो बेंजीन रिंग होता है, उस बेंजीन रिंग के साथ अगर हम COOH लगा दें तो ये हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरह जिस तरह हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में डाइकार्बोक्सिलिक देखे थे, एग्जैक्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं और होते हैं। उसमें क्या होगा, हमारे पास एक COOH यहां लगा हुआ है, दूसरा हमारे पास यहां है, दो ग्रुप्स हैं, तो इसलिए बिकॉज बेंजीन के साथ है तो ये एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसका नाम देखेंगे तो वो बनेगा 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एग्जांपल है फैथैलिक एसिड की। अब नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो हायर मेंबर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, हायर मेंबर का मतलब जिनके अंदर कार्बन चेन बहुत बड़ी है, वो हम यूजुअली फैटी एसिड्स यानी फैट्स और ऑयल्स के हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं। फैट्स या ऑयल का हाइड्रोलिसिस मतलब उसमें एक इंट्रोड्यूस करवा देते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो जो आप देखें हमारे पास पाल्मिटिक एसिड की एग्जांपल हमने दिखाई है। पाल्मिटिक में 15 कार्बन एटम्स होते हैं, यानी हमारे COOH के साथ मजीद 15 कार्बन एटम्स अटैच्ड होंगे, तो ये हमारा पाल्मिटिक एसिड है। इसी तरह जो स्टेरिक एसिड है उसके अंदर 17, तो यहां से याद रख लीजिए पाल्मिटिक में 15, स्टेरिक में 17 कार्बन एटम्स होते हैं। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।